जोहार नमस्कार। नवाडी विनोद बिहारी स्टेडियम के पास टुसु पर्व को लेकर अभी कुछ चर्चा हुआ है, जिसमें आइए आपके व्यूवर्स को हमारे तरफ से शुभकामनाएं। प्रखंड अध्यक्ष हम लोग विगत 2 साल से नवाडी विनोद बिहारी महतो स्टेडियम में टुसु प्रदर्शनी महोत्सव मनाते आ रहे हैं। इस बार भी 13 जनवरी 2025 को हम लोग टुसु का प्रदर्शनी का एक कार्यक्रम रखे हुए हैं, जिसके तैयारी के लिए हम लोग नवाडी प्रखंड के विभिन्न पंचायतों से कार्यकर्ता यहाँ पे उपस्थित हुए थे और हम लोगों ने सामूहिक रूप से डिसीजन लिया कि 13 जनवरी 2025 को हम लोग फिर धूमधाम से पिछले जो 2 वर्षों से हम लोगों ने कार्यक्रम किया है उससे भी अच्छा सफल कार्यक्रम हम लोग करेंगे। उसी को लेकर के बैठक था और हम लोग 13 जनवरी 2025 को हम लोग टुसु जो हमारा लुप्त हुआ एक संस्कृति था, लुप्त होने के कगार में चल गया था, उसको हम लोग फिर पुनर्जीवित करने का कार्य कर रहे हैं। और अभी देखते होंगे कि विगत 2 सालों से झारखंड के विभिन्न शहरों में, गांवों में टुसु का कार्यक्रम, टुसु पर्व को बड़ी धूमधाम से लोग मनाने का जो प्रक्रिया है, कार्यक्रम है, वो चालू हो चुका है। उसी के तहत इस बार भी हम लोग टुसु का कार्यक्रम करेंगे। अगला साल से कुछ नया कुछ क्या होने वाला है? नया हम लोग अभी सामूहिक डिसीजन लिए हैं कि हम लोग जो है सो उड़ीसा का एक नृत्य है जो हम लोग का संस्कृति के साथ मिलता जुलता नृत्य है। वो नृत्य का नाम शायद हम भूल रहे हैं। वो है हमारे हुलास महतो जी का, उड़ीसा का कलाकार है हुलास महतो। और उनका कार्यक्रम हम लोग करने के लिए प्रयासरत हैं। संभव हो तो हम लोग इस बार हुलास महतो के टीम को यहाँ पे नवाडी टुसु का जो कार्यक्रम है उसमें लोग लाने का कोशिश करेंगे। जोहार नमस्कार। दादा, आप यहाँ पर आए हुए हैं, यहाँ टुसु को 13 जनवरी को टुसु प्रदर्शनी होगा। आप टुसु हम लोग क्यों मनाते हैं, उसका विस्तार से आप बताइए। तो सबसे पहले हम JLKM के सदस्यों को और प्रखंड अध्यक्ष देवनारायण जी को और तमाम युवाओं को, ऊर्जावान नेताओं को मैं धन्यवाद देता हूं कि नवाडी में यहाँ टुसु पर्व नहीं मनाया जाता था, लेकिन एक शुरुआत JLKM के द्वारा जो किया गया है वो सराहनीय है। काहे कि देखिए, आज हमारे जो विधायक हैं, माननीय विधायक जयराम महतो जी, भाषा और संस्कृति रीति रिवाज से ही उभरे और उन्होंने अपने संस्कृति को एक पहचान दिलाया। आज तक लोगों ने तो दिया ही, लेकिन उन्होंने जो विलुप्त हो रहे थे हमारा रीति रिवाज और संस्कृति, उन्होंने जो उजागर करने का काम किया है, जो आज पूरे झारखंड में इस त्यौहार को लोग मना रहे हैं बड़ा चाव से। अभी आप देखे होंगे जमशेदपुर में हुआ, धनबाद में हुआ, और जैसे डहरे टुसु कार्यक्रम आप लोग देख रहे हैं। देखिए, ये त्यौहार जो है खास करके हमारे देश में तरह तरह के त्यौहार है। 12 महीना का कहता है, बुढ़वन कहता था 12 महीना का 13 पर्व होता है, तो एक पर्व हम लोग का आगे हो जाता है। तो ये त्यौहार जो है मकर संक्रांति में ही मनाया जाता है। 1 जनवरी से क्रिश्चियन मैंने ये होता है, उसके बाद जो है सो 14 जनवरी को जो होता है मकर रेखा से ये पार करता है और उस समय से गर्मी शुरू होता है। इसी को लेकर जो है सो हमारा मकर संक्रांति मनाते हैं लोग। और नदी नाला यहाँ के जो है संस्कृति, वहाँ जाके लोग मनाते हैं। और इसी लेकर नवाडी में आज युवाओं द्वारा जो बैठक किया गया और कार्यक्रम जो होगा उसका रूपरेखा तैयार करने के लिए युवाओं ने किया। जोहार दादा, आप यहाँ पर आए हुए हैं, कुछ बैठक हुआ, चर्चा हुआ 13 जनवरी को टुसु को लेकर। तो ये हम लोग टुसु कितने दिनों से यहाँ पर टुसु प्रदर्शनी का कार्यक्रम कर रहे हैं, उसके बारे में आप बताइए। यहाँ विगत 2 वर्ष से कार्यक्रम हो रहा है और ये कार्यक्रम हम लोग के धीरे धीरे विलुप्त हो गया है। इसीलिए हम लोग नया पीढ़ी के लड़का के विचार है कि बहुत सा कार्यक्रम जो हम लोग के सांस्कृतिक है वो विलुप्त होने के कगार पर चल गए हैं। इसलिए यहाँ के जयराम दादा जब भाषा के लेकर आंदोलन हल तो भाषा के साथ हम लोग के सांस्कृतिक भी जुड़ल हल। तो इसीलिए यहाँ के लड़का के, नवाडी के लड़का के विचार अल, संगठन के निर्णय अल कि हम लोग के एक पर्व जो टुसु वाला ये विलुप्त हो गलो तो एक हम लोग उजागर करेंगे। इसीलिए हम लोग 2 साल से, इस बार हम लोग तीसरा साल लगा और पिछला 2 साल से इस बार हम लोग बेहतर करे के कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तो टाइगर जयराम दादा यहाँ पर आएगा, उनके द्वारा होगा, मेरा मुख्य अतिथि रहेंगे, इसलिए इनका तो आना इसमें बोलने का क्या दादा। यहाँ पर कुछ चर्चा हुआ टुसु को लेकर, तो टुसु हम लोग क्यों मनाते हैं? 12 मास में 13
पर्व हमनी के हवा है। तो टूसू विशेष धान के पर्व लगे। अच्छा। एक धान जे हमनी रोहन में बिहीन जे पारे है, तो वो बिहीन के देख हमनी रोहन नक्षत्र में पारे है ओकरा, और फिर वो धान तैयार हो के फिर हमनी खेत में लगवई है। खेत में लागल के बाद जैसे ही फूटो है, खेत धान तैयार हुआ है, ओकर बाद देख हमनी कर्मा में ओकरा फूल के आधार पर ओकरा यूज करे है कि चल धान देख कैसन चीज ला, मतलब टूसू धान, तो ओकरा हमनी यूज करे कर्मा में करे है। और दूसरी बात फिर जितिया में ओकरा यूज करे है धान के। फिर साथे साथ जब हमनी धान कटनी लास्ट हो जाए, हमनी कितना किसान है, जब धान कटनी लास्ट हो जाए तो देखिए सभी ने अपन बीनी रखा हथिन खेत में, का धान बूदा छोड़ देथिन वो सब। तो वो जे लगे टूसू मनी, धान ही के कहल जाए टूसू मनी। तो धान काट के जे आना है, ओकर बाद उसी दिन से जे पूस हमनी जे पड़ा है, उस दिन से ओकरा यानी ढकनी में धान को आन के ढकनी में ओकरा बढ़िया से सजा कर ढकनी से ओकरा धूप जलवथिन डेली हमनी जे माई बहन हथिन। वो टूसू मनी के हमनी 15 दिन या जो भी कुछ है ओकर साथ साथ टूसू मनी के हमनी धूप दी जला के और ओकरा हमनी सामान दी पूजे है। तो टूसू जे लगे धान की ही पर्व लगे, हमनी किसान के पर्व लगे। और अभी जे हमनी झारखंड में जो लुप्त के कगार में हले टूसू कर्मा हले लुप्त के कगार में, तो हर चीज़ हमारा अभी टाइगर जयराम दा अभी जो माननीय विधायक है हमारे डुमरी विधानसभा से, और पूरा झारखंड के शेर उस जनमानस, पूरा झारखंड जनमानस के जगवे के काम कर ले कि टूसू की लगे और कर्मा की लगे, सोहराई की लगे। तो झारखंडी की हमनी सांस्कृतिक पर्व लगे, पारंपरिक पर्व लगे। तो टूसू धान की ही पर्व लगे दादा। ठीक तो है, जोहार। धन्यवाद। जोहार, नमस्कार। हम यहाँ पर नवाड़िया स्टेडियम में आए हुए थे। 13 जनवरी को टूसू को लेकर सभी को आवा और टूसू पर्व को सफल बनावा। धन्यवाद।